हेलो दोस्तों, मैं आतिफ खान आपका दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग जानते हैं कि आप लोग कक्षा 9 से पास हो गए हैं। अब आप लोग जो है कक्षा 10 में आ चुके हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा ये पता होगा कि जब आप कक्षा 9 में थे तो आपके जो एग्ज़ाम होते थे वो आपके स्कूल के आपकी कॉलेज के अंदर होते थे। लेकिन जब आप कक्षा 10 में आए हैं तो किसी भी बोर्ड का आपका एग्ज़ाम हो वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए आपका एग्ज़ाम जो है पिछली साल कुछ अलग तरीके से होता है, इस साल कुछ अलग तरीके से होगा। तो हमें तैयारी भी जो है वो पिछले साल से ज़्यादा ही करना पड़े। तो आप लोग अगर अभी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपका सिलेबस भी जल्दी पूरा हो जाएगा और आप अपना सिलेबस जो है दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। टेस्ट की तैयारी करके आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अच्छे से एग्ज़ाम देने के बाद आपकी अगर तैयारी अच्छी होगी तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो मैं आतिफ खान लेके आया हूँ आपके लिए आपकी क्लास की गणित यानी मैथ का चैप्टर नंबर 1, क्योंकि यहीं से आपकी कक्षा 10 की गणित शुरू होती। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का जो आज नाम है वो है वास्तविक संख्याएं, यानी जो आपका चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमें जो है वो वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना है। इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आप लोग जो पिछले 9th क्लास में गणित पढ़ के आए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी थी, बहुत ज़्यादा प्रमेय थ्योरम्स थी, 9th क्लास के मुकाबले में 10th क्लास की जो गणित है वो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने वाली। अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ी है तो आपको 10th क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं आई। और साथ ही साथ जिन्होंने 9th क्लास में नहीं भी पढ़ी है वो अगर मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कक्षा 10th में यानी क्लास 10th में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं आने लगी। तो वास्तविक संख्याएं हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अगर हम ये जान लें तो इससे आने वाले सवाल जो है वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें थोड़ी सी और संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम उनके बारे में जान लेते हैं तो हम वास्तविक संख्याओं को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो हमारी होती है प्राकृतिक संख्या। यानी हमें नाम से ये बात पता लग रही है कि ऐसी संख्याएं जो सबसे पहले खोजी गई। यानी हम छोटे थे तो हमें सबसे पहले क्या संख्याएं, क्या नंबर पढ़ाए जाते थे, 1 2 3। किसी चीज को हमें गिनने को कहा जाता तो हमसे पूछा जाता ये कितना है, तो आप या तो 1 या तो 2 होती थी 2, अगर 3 होती थी तो 3। यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, यानी जिनमें स्टार्टिंग जो है वो 1 से होती है, जैसे 1 2 3 4 5। इस तरीके से हम लोग जो है वो आगे बढ़ते रहते। तो इसी तरीके की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे संख्याएं भी हमारी बढ़ती जाए। तो दूसरे नंबर पे जो हम पढ़ने वाले हैं उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। यानी ऐसी संख्याएं, फर्क क्या है वो आप लोग नोट करना बस, कि इसमें बस क्या है, जीरो को शामिल हम लोग कर लेते हैं, जीरो को ऐड कर देते हैं। यानी पहले तो हम पढ़ के आए थे 1 2 3 4 5, इस तरीके से आगे बढ़ लेते हैं। अब जो फर्क है दोनों में, जो डिफरेंस है वो बस क्या है कि आपने क्या लिख दिया, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। यानी दोनों में आपको फर्क देखने को क्या मिला कि अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात होगी तो हम लोग 1 से शुरू करेंगे, पूर्ण संख्याओं की बात होगी तो हम लोग 0 से शुरू। ये फर्क है। तीसरा नंबर पे क्या आता है, पूर्णांक। अब भाई पूर्णांक क्या है, पर जैसे हम छोटे थे तो हमने समझा था कि संख्याएं जो होती है वो 1 2 3 होती हैं। आप थोड़ा सा और बड़े हुए आगे क्लास में आए तो आपने क्या देखा कि जीरो भी जो है वो हमारी संख्याओं में शामिल हो जाता है। अब आप और आगे जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जीरो की संख्या है हमारी, प्लस की संख्याएं भी हैं, जैसे हम लोग ऊपर 1 2 3 भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अब जो संख्या है वो माइनस वाली भी आप, यानी माइनस की संख्याएं होती हैं, जीरो भी होता है और प्लस की संख्याएं भी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने बोल दिया कि डैश 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 -3 -2 -1 0 1, यानी 1 प्लस का 2 प्लस के 3 प्लस के। ठीक है, तो पूर्णांक की जब भी बात होगी तो आप माइनस वाली संख्याओं को भी गिनेंगे, जीरो को भी गिनेंगे, जो ना माइनस होता है ना प्लस होता है,
और प्लस वाली संख्याओं को भी गिन लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे थे तो हमारी सिर्फ 1 2 3 4 5 डैश 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 आदि। पूर्ण संख्याओं की बात करी तो पहले संख्याएं कम थी, अब संख्याएं ज्यादा हो गई, अब जीरो शामिल हो गया इसमें। और पूर्णांक की जब हम बात करते हैं तो साथ में हमारी माइनस की गिनती भी आ जाती है, जीरो भी आ जाता है और प्लस की गिनती भी आ जाती है। अब हम अगली स्टेप पे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे फोर्थ नंबर पे यानी चौथे नंबर पे आती हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं। आपने ये सब कुछ जो है वो कक्षा 9 में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। अब परिमेय संख्याओं का क्या मतलब है, ये क्या चीज है भाई? तो आप लोग अगर थोड़ा सा याद करो पीछे जाके तो परिमेय संख्याओं का मतलब क्या है कि कोई भी आप यहां से दो पूर्णांक उठा लो। जैसे मैंने बोल दिया कि आपने क्या करा, -4 प्लस भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, बटे में 2 ले लिया। हमने -4 को 2 से भाग कर दिया, यानी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग कर दिया। जरूर नहीं कि ऊपर छोटा हो, ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो, ऊपर भी छोटा ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा भी हो सकता है। यानी आपने इस फॉर्मेट में अगर संख्याओं को लिख दिया, ये एक अलग तरीके का फॉर्मेट है जो ऊपर हमने नहीं पढ़ा। क्या बोलते हैं कि ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में लिखते हैं। भाई परिमेय संख्या क्या है कि ऐसी संख्याएं होंगी जिन्हें हम P बटे Q के फॉर्म में लिखेंगे। यानी एक हमें फॉर्मेट मिल गया कि जब भी हम परिमेय संख्याओं की बात करेंगे तो वो P बटे Q या P बाई Q के फॉर्मेट में लिखी होंगी। अब भाई P क्या चीज है, Q क्या चीज है, तो हमें इतना पता होना चाहिए जहां पर P और Q पूर्णांक होंगे। यानी एक शर्त हमें पता चली कि आप P बाई Q के फॉर्म में तो लिखते हैं लेकिन P और Q है क्या चीज, तो हमें पता होना चाहिए कि P और Q जो है वो पूर्णांक है। यानी कोई भी दो पूर्णांक आप लिख लीजिए, उठा लीजिए, एक को आप ऊपर रख लीजिए दूसरे को आप नीचे रख लीजिए, यानी भाग दे दीजिए, तो उसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्या। और एक बात और जान लीजिए, एक शर्त हमारे पास और भी है, क्या है वो, कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी आपकी Q की जगह में यानी बटे में नीचे जिससे आप भाग कर रहे हैं वहां पर 0 नहीं दे सकते आप। बस ये 3 चीजें हैं जो हमें समझना। अगली चीज समझते हैं कि आप 5वें नंबर पे जो पढ़ेंगे वो क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? सिंपल सा इसका जवाब है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती उन्हें हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी जो संख्याएं परिमेय नहीं होती, जैसे भाई परिमेय कौन सी संख्या नहीं होती है, अभी तो इतनी देर से हम लोग समझते आ रहे हैं कि सभी परिमेय संख्या है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने बोल दिया कि √2 यानी √2। अब आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते, रूट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे लिखा हुआ है √4 √4, इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे 2 गुना 2 लिख दिया हमने, 2 का पेयर बन गया, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आता। लेकिन आप √2 को कैसे तोड़े, तो जब रूट ना तोड़ा जाए, यानी रूट जो है वो दो संख्याओं के गुणनफल में विभाजित ना हो पाए, तो उसी को ही हम लोग क्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से √3 √5 √7, इस तरीके की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अब हम चलते हैं अपनी वास्तविक संख्याओं पे। हमने कितने प्रकार की संख्या पढ़ी है, 2 3 4 5। ये पांचों तरीके की संख्याएं मिलके ही वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। यानी वास्तविक संख्याओं की जब बात आएगी तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक भी आते हैं, वास्तविक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, और वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती हैं, साथ ही साथ वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी। इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं वास्तविक संख्याएं। अब थोड़ा सा मैं एक बात आपके लिए और ऐड कर दूं, जैसे आपको कहीं देखने को मिल गया यानी -√2 या -√t,
अगर इस तरीके से आपको रूट के अंदर माइनस देखने को मिले तो ये संख्याएं जो है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर, यानी इसी को ही हम लोग बोल देते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जो कि प्रकार है संख्याओं का। दो भागों में हम लोग संख्याओं को बांट देते हैं, एक तो वास्तविक संख्या जो ये सब है, इसके अलावा हम लोग एक संख्या और पढ़ते हैं जिसे हम लोग बोल देते हैं काल्पनिक संख्या।